बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ़िश रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और लहसुन का पेस्ट बना लें या कद्दूकस कर लें। 10 मैंने इसकी कलियाँ ली थी और उसको ऐसा कर लिया है। और हरा धनिया जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। नमक मैं इसलिए कम डाली हूँ, आगे सॉस का इस्तेमाल भी होगा। लेमन जूस जाएगा 5 टेबल स्पून। ये देखें, सोया सॉस गया 3 टेबल स्पून। सब में नमक होता है, नमक थोड़ा देख के डालिएगा, हल्का सा कम लगे आपको आखिर में तो आप थोड़ा सा डाल दिएगा। केचप जाएगा 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो यहाँ पर केचप का टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं। मैं 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। फिर इसको अच्छी तरह करें मिक्स। अच्छा, फ़िश में जब भी मसाला लगाएं तो फ़िश को आधे घंटे पहले आप किसी छन्नी में रख दें, ताकि उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई फ़िश होनी चाहिए एकदम। फिर हर एक पीस पे हमने अच्छी तरह मसाले को कोट करना है। और 1.5 किलो फ़िश ली थी मैंने वाइट वाली। अगर आप चाहें तो उस फ़िश के 2 हिस्से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप फुल फ़िश को भी इसी तरह मसाला लगा के फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से पीसीस में करके करा है, ताकि पैन में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसको किसी तरह भी आप बना सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले को कर देंगे सारी फ़िशों पे कोट। फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको तकरीबन आधा घंटा भी दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं, और फ्रिज में आप 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो जब्स कर लेगी। उसके बाद आप किसी भी स्टाइल में इसको पका सकते हैं, जैसे कि आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको ओवन में बेक कर लें, और आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पर हल्के से बटर के साथ फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो आप किसी भी तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। अब यहाँ पर हमने पैन में हल्का सा, आप देख सकते हैं मैंने मक्खन लगाया है। ये 1 टेबल स्पून जितना मक्खन है, जो कि पूरे 1.5 किलो फ़िश के साथ मैंने इसको इस्तेमाल करना है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मैंने मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया है। बस एक एक पीस रखते जाएंगे गरम पैन में। और 4-5 मिनट हमने इस तरफ से कुक करना है, और फिर पलट के हमने 4-5 मिनट कुक करना है। तो टोटल टाइम आपको लग जाएगा 8 मिनट भी लग सकते हैं, और 10 मिनट भी, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़िश तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है, और इसको इतनी ज़्यादा कुक की ज़रूरत नहीं होती, ये जल्दी से ही फुल कुक हो जाती है। इसको अलट पलट करते रहेंगे ताकि, और ये देखें आप, इसका जो ये जूसी मसाला है इसके साथ ही इसको हम रख देंगे, क्योंकि अच्छे से कुक हो चुकी है ऑलरेडी। दोनों साइड से आपने अच्छी तरह कुक कर लेना है। बस इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे फिश को हम फ्राई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बैच में उसी तरह आपने बटर लगाना है और उसको फ्राई कर लेंगे। देखें, ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई रेडी है। ज़रूर ट्राई करें। चटनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। इसी चटनी के साथ इसको सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।